अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज स्ट्रैटेजी है, तो इस वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपकी ये सोच पूरी तरह टूट जाएगी। और मैं ये बात किताबों से नहीं कह रहा, मैं ये बात अपने जख्मों से कह रहा हूं। आज मैं आपसे कोई इंडिकेटर नहीं सिखाने वाला। आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद कई लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, और जो समझ लेते हैं वही टिक जाते हैं। आज का सच सिर्फ इतना है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडिंग छोड़ देना ही बेहतर है। हाँ, ये लाइन कड़वी है, लेकिन इससे ज्यादा कड़वा सच मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा। मेरी शुरुआत भी आप जैसी ही थी। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मेरे मन में भी वही सपना था जो आज आपके मन में है। ज्यादा पैसा, तेज पैसा, फ्रीडम वाला पैसा। मैं रोज चार्ट देखता था, वीडियो देखता था, टेलीग्राम के कॉल्स ज्वाइन करता था। हर नई स्ट्रैटेजी मुझे लगती थी बस यही वो चीज है जो मुझे अमीर बना देगी। लेकिन सच ये था कि मैं रोज पैसा नहीं कमा रहा था, मैं रोज उम्मीदें जला रहा था। सबसे बड़ी गलती स्ट्रैटेजी नहीं थी। आप सोच रहे होंगे शायद स्ट्रैटेजी गलत रही होगी। नहीं, स्ट्रैटेजी ठीक थी, सेटअप भी सही था, एंट्री भी टेक्स्ट बुक जैसी थी। लेकिन फिर भी ट्रेड खराब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस हटाया, मैंने रूल तोड़ा, मैंने खुद से झूठ बोला। और यहीं से मेरी असली प्रॉब्लम शुरू हुई। डिसिप्लिन ऐसे नहीं दिखता कि आप बोलें मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। डिसिप्लिन दिखता है इन हरकतों में। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद रिवेंज ट्रेड, एक लॉस के बाद पोजीशन साइज बढ़ा देना, प्लान के बाहर एंट्री लेना, ट्रेड लेने से पहले रूल्स ना देखना, प्रॉफिट में आते ही डर जाना, लॉस में जाते ही होप पकड़ लेना, और सबसे खतरनाक, आज एक ट्रेड एक्स्ट्रा ले लेता हूं। यही ट्रेडिंग जुए में बदलती है। मैं ट्रेडर नहीं, गैम्बलर बन चुका था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं मार्केट में अपनी ईगो, अपनी फियर और अपनी ग्रीड लेकर बैठा था। हर ट्रेड मेरे लिए पैसा नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल बन चुका था। और जब डिसिप्लिन नहीं होता तो मार्केट आपको रोज आपकी औकात दिखाती है। एक दिन ऐसा आया जब मैंने एक ही दिन में इतना लॉस देखा जो मेरे महीने की कमाई से भी ज्यादा था। उस दिन चार्ट नहीं टूटा था, उस दिन मैं टूटा था। मैंने खुद से पूछा, अगर स्ट्रैटेजी सही है तो मैं गलत क्यों हूं? और उसी सवाल ने मेरी पूरी सोच बदल दी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिसिप्लिन असल में होता क्या है, डिसिप्लिन क्यों टैलेंट से ज्यादा जरूरी है, 90% ट्रेडर्स डिसिप्लिन की वजह से क्यों फेल होते हैं, डिसिप्लिन कैसे बनाया जाता है, और सबसे जरूरी, कब ट्रेडिंग छोड़ देना ही समझदारी होती है। अगर आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप सिर्फ क्विक मनी की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में अभी भी एक ट्रेडर जिंदा है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि डिसिप्लिन की कमी आपकी जिंदगी के किन हिस्सों से आती है और मार्केट उसे कैसे पहचान लेती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेडिंग की समस्या है, तो यहीं आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि सच ये है, ट्रेडिंग आपकी डिसिप्लिन नहीं तोड़ती, ट्रेडिंग आपकी असली डिसिप्लिन दिखा देती है। मार्केट कोई नई आदत नहीं सिखाती, मार्केट बस वह सब बाहर निकाल देती है जो आपके अंदर पहले से मौजूद होता है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग से पहले टूटती है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या आप रोज एक ही समय पर उठते हैं? क्या आप अपने काम में कंसिस्टेंसी रखते हैं? क्या आप जिम, पढ़ाई या जॉब में रूल्स फॉलो करते हैं? क्या आप चीजों को बीच में छोड़ने की आदत रखते हैं? अगर इन सवालों में ज्यादातर जवाब नहीं है तो यकीन मानिए, मार्केट में आप डिसिप्लिन्ड नहीं रह पाएंगे। मैं खुद डिसिप्लिन्ड नहीं था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खुद ऐसा ही था। लेट उठना, प्लान बनाकर फॉलो न करना, एक्साइटमेंट में काम शुरू करना और बोर्डम आते ही छोड़ देना। और जब यही माइंडसेट ट्रेडिंग में गया तो केओस बन गया। मार्केट इमोशंस पर नहीं, रूल्स पर चलती है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप कॉन्फिडेंट हो, आप डर रहे हो, आप इमोशनल हो, आप रिवेंज मोड में हो। मार्केट सिर्फ यह देखती है आपने रूल फॉलो किया या नहीं। और डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं होता कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब होता है गलती के बाद भी रूल पर टिके रहना। लॉस से डर नहीं, पेन से डर लगता है। अधिकतर ट्रेडर्स कहते हैं मुझे लॉस से डर लगता है। नहीं, आपको लॉस से डर नहीं लगता, आपको उस पेन से डर लगता है जो लॉस के बाद महसूस होती है। ईगो हर्ट होती है, कॉन्फिडेंस टूटता है, खुद पर डाउट आता है, और यहीं डिसिप्लिन टूटता है। डिसिप्लिन टूटने का पहला सिग्नल यह होता है जब आप यह सोचने लगते हैं बस
इस बार स्टॉप लॉस थोड़ा हटा देता हूं। यह ट्रेड अलग है। मार्केट मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकती। याद रखिए, मार्केट हर बार आपको स्पेशल नहीं मानती, और जो ट्रेडर खुद को स्पेशल समझने लगता है वह सबसे पहले मार्केट से बाहर होता है। डिसिप्लिन क्यों बोरिंग लगता है? क्योंकि डिसिप्लिन में एक्साइटमेंट नहीं होता। सेम सेटअप, सेम रूल्स, सेम प्रोसेस, सेम बोरिंग रूटीन, और इंसान को बोर्डम पसंद नहीं। लेकिन विनिंग ट्रेडर्स एक्साइटमेंट नहीं, सर्वाइवल चूज करते हैं। यही वजह है कि 90% लोग टिक नहीं पाते। 90% ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते कि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। मार्केट में सबसे मुश्किल काम है कुछ न करना, ट्रेड न लेना, वेट करना, सेटअप आने देना, और डिसिप्लिन यही टेस्ट होता है। एक दिन मुझे सच्चाई दिखी। एक दिन मैंने अपने ट्रेड्स देखे, ना चार्ट ना इंडिकेटर, सिर्फ ये देखा कहां रूल तोड़ा, क्यों रूल तोड़ा, किस इमोशन में रूल तोड़ा। और वहां मुझे मार्केट नहीं दिखी, वहां मैं खुद दिखा। डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं है, यह बहुत जरूरी बात समझिए। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता। मोटिवेशन टेम्पोररी होता है, डिसिप्लिन सिस्टम से आता है। जब तक सिस्टम नहीं बनेगा आप डिसिप्लिन्ड नहीं बनेंगे। आगे क्या होने वाला है पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा। डिसिप्लिन और सिस्टम का एग्जैक्ट कनेक्शन, विनिंग ट्रेडर्स कैसे खुद को कंट्रोल करते हैं, डेली रूटीन कैसे डिसिप्लिन बनाता है, और वह हैबिट जिसने मेरी ट्रेडिंग बचाई। अगर पार्ट 2 में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ तो इसका मतलब है कि आप सही जगह पर हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में जो सच बदलता है वो आराम नहीं देता। अब यहां से हम मोटिवेशन की बातें छोड़ते हैं और असली गेम में आते हैं। डिसिप्लिन कोई ताकत नहीं है, डिसिप्लिन एक स्ट्रक्चर है। अधिकतर लोग सोचते हैं काश मुझ में स्ट्रांग विल पावर होती, लेकिन सच्चाई यह है स्ट्रांग विल पावर वाले लोग नहीं जीतते, स्ट्रांग सिस्टम वाले लोग जीतते हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद को रोज फोर्स करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जहां गलती करना मुश्किल हो जाए। मेरा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने खुद से यह सवाल पूछा, मैं रोज डिसिप्लिन क्यों तोड़ता हूं? जवाब था क्योंकि मेरे पास डिसीजन लेने के लिए टाइम होता था। जितना ज्यादा डिसीजन उतना ज्यादा इमोशन, और जहां इमोशन वहां डिसिप्लिन खत्म। मैंने डिसीजन कम किए, प्रॉफिट बढ़ा। मैंने ये बदलाव किए, ट्रेड लेने से पहले सारे रूल्स लिखे, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड किया, पोजीशन साइज फिक्स्ड किया, मैक्स ट्रेड्स पर डे फिक्स किया, नो ट्रेड जोन डिफाइन किया। अब ट्रेड लेते समय मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं थी, या तो सेटअप है या नहीं है। डिसिप्लिन यहीं से पैदा होता है। जब आप मार्केट ओपन होने से पहले सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो मार्केट में आप रिएक्ट नहीं करते, आप एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन्ड होती है। डेली रूटीन जिसने मुझे बचाया। मैं आपको अपनी बोरिंग रूटीन बताता हूं। मार्केट ओपन से पहले चार्ट सिर्फ एक बार देखता हूं, लेवल्स मार्क करता हूं, पॉसिबल सिनेरियोज लिखता हूं। मार्केट आवर्स में फोन साइलेंट, कोई न्यूज नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। मार्केट बंद होने के बाद ट्रेड जर्नल, रूल ब्रेक एनालिसिस, इमोशन नोट करता हूं। यह रूटीन एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन इसी रूटीन ने मुझे जिंदा रखा। डिसिप्लिन का असली फायदा यह है कि डिसिप्लिन से आप हर ट्रेड नहीं जीतते, लेकिन डिसिप्लिन से लॉस छोटे रहते हैं, कॉन्फिडेंस स्टेबल रहता है, ईगो कंट्रोल में रहता है, कैपिटल बचा रहता है। और जब कैपिटल बचा रहता है तो आप गेम में रहते हैं। जो ट्रेडर्स फेल होते हैं वो यहीं हारते हैं। वो कहते हैं आज मूड ठीक नहीं है, आज मार्केट अजीब है, आज थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं। मार्केट रोज अजीब होती है, मूड रोज बदलता है, सिस्टम नहीं बदलना चाहिए। डिसिप्लिन बोरिंग है लेकिन पावरफुल है। मैं ये साफ बोलता हूं, अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ट्रेडिंग बोरिंग होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। और जब ट्रेडिंग बोरिंग हो जाती है तभी पैसा बनता है। अब असली सवाल आप खुद से पूछिए, क्या मैं रूल्स लिखने को तैयार हूं? क्या मैं सेम चीज रिपीट कर सकता हूं? क्या मैं एक्साइटमेंट छोड़ सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो सच में ट्रेडिंग छोड़ देना बेहतर है। पार्ट 4 में मैं आपको वो कड़वा सच बताऊंगा जिसे कोई यूट्यूबर नहीं बोलता। अब यहां पर मैं वो बात बोलने जा रहा हूं जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो आप झूठ नहीं, सच डिजर्व करते हैं। डिसिप्लिन हर किसी के लिए नहीं होती। ये बहुत हार्ड बात है, लेकिन सच है, हर इंसान ट्रेडर बनने के लिए नहीं बना होता, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे हर इंसान डॉक्टर, पायलट या एथलीट नहीं बन सकता, वैसे ही हर इंसान डिसिप्लिन्ड ट्रेडर नहीं बन सकता। ट्रेडिंग टैलेंट का खेल नहीं है,
अगर ट्रेडिंग टैलेंट से होती तो इंटेलिजेंट लोग सबसे ज्यादा पैसा बनाते, लेकिन रियलिटी उलटी है। मार्केट में ज्यादातर पैसा उन लोगों ने बनाया है जो ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, ज्यादा टॉकेटिव नहीं होते, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, बल्कि जो ज्यादा शांत होते हैं, ज्यादा धैर्यवान होते हैं, ज्यादा बोरिंग होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं जिन्हें ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, ये जजमेंट नहीं है, ये रियलिटी है। पहला, जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में ये लाइन चलती है कि बस एक बड़ा ट्रेड लग जाए, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप लॉटरी खेल रहे हैं। मार्केट लॉटरी नहीं देती, मार्केट मेहनत का स्लो रिवॉर्ड देती है। दूसरा, जो रूल्स फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप जानते हैं कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, पोजीशन साइज क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप उन्हें तोड़ देते हैं, तो प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी पर्सनैलिटी की है। तीसरा, जो लॉस को पर्सनल बना लेते हैं। अगर लॉस के बाद गुस्सा आता है, बदला लेने का मन करता है, खुद को साबित करना चाहते हैं, तो मार्केट आपके लिए डेंजरस है। मार्केट इमोशंस नहीं समझती, मार्केट सिर्फ नंबर्स समझती है। मैंने भी छोड़ने का सोचा था, हाँ, मैं भी इस लिस्ट में था। ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रांग था, मैं भी टूट चुका था। एक समय ऐसा आया जब मैंने सीरियसली सोचा कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, और सच बताऊं, वो सोच मेरी सबसे समझदारी वाली सोच थी। छोड़ना भी डिसिप्लिन है, ये बहुत लोग नहीं समझते। ट्रेडिंग छोड़ देना भी एक डिसिप्लिन डिसीजन हो सकता है। अगर आप रोज लॉस कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, तो रुक जाना हार नहीं है, रुक जाना अक्लमंदी है। लेकिन मैंने ट्रेडिंग क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि मैंने खुद में एक बात देखी। मैं हार के बाद भी रूल्स लिखने को तैयार था, मैं एक्साइटमेंट छोड़ने को तैयार था, मैं बोरिंग बनने को तैयार था, और यही डिफरेंस है। डिसिप्लिन का असली टेस्ट ये नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल हो, डिसिप्लिन ये है कि आप लॉस के बाद भी सिस्टम फॉलो करें। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके अंदर ट्रेडर है। अब डिसीजन का वक्त है। अब आपको खुद से पूछना है कि क्या मैं स्लो जीत स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं रोज खुद को रोक सकता हूं? क्या मैं एक्साइटमेंट छोड़ सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो सच में ट्रेडिंग छोड़ देना बेहतर है, और ये हार नहीं है। पार्ट 5 में मैं आपको बताऊंगा कि अगर डिसिप्लिन डेवलप करनी है तो शुरुआत कहां से करें। प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप, कोई मोटिवेशन नहीं। अब तक जो मैंने बोला वो ज्यादातर लोगों को डराता है, लेकिन अगर आप अब भी यहां हैं तो इसका मतलब है आप छोड़ने नहीं, बदलने आए हैं। अब मोटिवेशन नहीं, अब मेथड। डिसिप्लिन कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं है। सबसे पहले ये भ्रम तोड़िए, या तो आप डिसिप्लिन्ड होते हो या नहीं होते। गलत। डिसिप्लिन एक ट्रेन की जाने वाली स्किल है, लेकिन ये जिम की तरह नहीं होती जहां 1 महीने में बॉडी बन जाए। डिसिप्लिन स्लो बनती है, दर्द के साथ बनती है। खुद से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि अधिकतर ट्रेडर्स यहीं फेल होते हैं। वो कहते हैं बस मार्केट खराब थी, आज मेरा दिन नहीं था, अगली बार ठीक कर लूंगा। नहीं, डिसिप्लिन की शुरुआत होती है सेल्फ ऑनेस्टी से। आज से एक रूल बनाइए, हर लॉस के बाद एक ही सवाल पूछना है, मैंने कौन सा रूल तोड़ा? अगर जवाब है कोई नहीं, तो लॉस एक्सेप्टेबल है। डिसिप्लिन तब बनती है जब हर ट्रेड एक रूटीन बन जाए। ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो, क्या सेटअप है, क्या रिस्क डिफाइंड है, क्या रिवॉर्ड एक्सेप्टेबल है, क्या मैं काल्म हूं? इन 4 सवालों का यस नहीं है तो ट्रेड नहीं, नो एक्सेप्शन। सबसे बड़ा लाई ये है कि ज्यादा ट्रेड बराबर ज्यादा पैसा। गलत। ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा गलती, और ज्यादा गलती मतलब ज्यादा इमोशन। दिन में 2 से 3 ट्रेड काफी है। अगर सेटअप नहीं है तो स्क्रीन बंद। जब तक लॉस आपको इमोशनल बनाता रहेगा, डिसिप्लिन इम्पॉसिबल है। लॉस एनिमी नहीं है, लॉस बिजनेस एक्सपेंस है। जैसे दुकान में किराया लगता है, वैसे ट्रेडिंग में लॉस लगता है। एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आप जर्नल नहीं लिखते तो आप डिसिप्लिन्ड नहीं बन सकते। जर्नल सिंपल होना चाहिए, एंट्री रीजन, एग्जिट रीजन, इमोशन और रूल फॉलो किया या नहीं, बस। इंडिकेटर्स नहीं, आप खुद को स्टडी कर रहे हो। मार्केट में सरवाइव करना सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। हर दिन पैसा बनाना गोल नहीं है, हर दिन गेम में रहना गोल है, और डिसिप्लिन यही काम आती है। सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट जो मैंने सबसे पहले बनाई वो थी मार्केट से बाहर रहना सीखना। ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड है, और सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड अक्सर वही होता है जो आपने लिया ही नहीं। यहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं क्योंकि ये प्रोसेस स्लो है, बोरिंग है, लेकिन जो टिकता है वही इवेंचुअली जीतता है। पार्ट 6 में मैं आपको बताऊंगा डिसिप्लिन टूटे तो क्या करें, बैड डे कैसे हैंडल करें, और कैसे खुद को रीसेट करें। अब यहां हम उस सच्चाई पर आते हैं जिसे मानने में ईगो टूटती है।
कोई भी इंसान 100% डिसिप्लिन्ड नहीं होता, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। डिसिप्लिन टूटेगी, गलती होगी। सवाल ये नहीं है कि गलती होगी या नहीं, सवाल ये है गलती के बाद आप क्या करते हैं। सबसे खतरनाक मोमेंट होता है एक रूल ब्रेक के बाद, क्योंकि उस समय दिमाग कहता है अब तो गलती हो ही गई है, अब एक ट्रेड और ले लेते हैं, अब रिकवर कर लेते हैं, और यहीं अकाउंट उड़ता है। मैंने अपने लिए एक हार्ड रूल बनाया। जिस दिन मैंने स्टॉप लॉस हटाया, ओवर ट्रेड किया, रिवेंज ट्रेड लिया, उस दिन मार्केट बंद। नो डिस्कशन, नो सेकंड चांस। ये रूल मेरी ईगो तोड़ता था, लेकिन अकाउंट बचाता था। बैड डे को पहचानना सीखो। बैड डे ऐसे नहीं दिखता कि लॉस हो गया। बैड डे तब होता है जब आप इंपेशेंट हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे, आप खुद से लड़ रहे हैं। उस दिन ट्रेड लेना डेंजरस है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर्स बैड डे पर ट्रेड कम करते हैं, साइज घटाते हैं या पूरी तरह रुक जाते हैं। रिटेल ट्रेडर्स एग्रेसिव हो जाते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं। और यही डिफरेंस है। रीसेट रूटीन बहुत जरूरी है। मेरी रीसेट रूटीन सिंपल है। चेयर से उठता हूं, स्क्रीन बंद करता हूं, पानी पीता हूं, 10 मिनट वॉक करता हूं। मार्केट वहीं रहेगी, अकाउंट नहीं। डिसिप्लिन टूटे तो खुद को मत मारो। सबसे बड़ी गलती सेल्फ हेट। मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। यह डिसिप्लिन नहीं सिखाता, यह डिस्ट्रक्शन सिखाता है। गलती एक्सेप्ट करो, नोट करो और आगे बढ़ो। मार्केट आपको जज नहीं करती। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप कितने स्मार्ट हो, आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। मार्केट सिर्फ ये देखती है आप रूल फॉलो करते हो या नहीं, बस। सबसे बड़ा सीक्रेट, विनिंग ट्रेडर्स परफेक्ट नहीं होते। विनिंग ट्रेडर्स रिकवर करना जानते हैं। रिकवरी ही डिसिप्लिन है। अगर आप इस पॉइंट तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए आप वो इंसान नहीं हैं जो सिर्फ वीडियो चलाकर छोड़ देता है। आप वो इंसान हैं जो सच सुनने की हिम्मत रखता है। अब पूरा सर्कल समझिए। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मुझे लगता था अगर सही स्ट्रैटेजी मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा। आज इतने साल बाद, इतने लॉसेस के बाद, इतने स्कार्स के बाद मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं स्ट्रैटेजी सेकंड है, डिसिप्लिन फर्स्ट है। डिसिप्लिन का मतलब बदल गया। पहले डिसिप्लिन मुझे लगता था जल्दी उठना, ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा चार्ट देखना। आज डिसिप्लिन का मतलब है ट्रेड ना लेना, खुद को रोक पाना, मार्केट को कुछ साबित ना करना, ईगो को साइड में रखना। और यही सबसे मुश्किल है। मार्केट आपको अमीर नहीं बनाती। ये लाइन ध्यान से सुनिए। मार्केट आपको अमीर नहीं बनाती। मार्केट आपको वही इंसान बना देती है जो आप अंदर से हो। अगर आप इंपेशेंट हैं तो मार्केट आपको सजा देगी। अगर आप ग्रीडी हैं तो मार्केट आपको नंगा कर देगी। और अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो मार्केट आपको चुपचाप रिवॉर्ड देगी। डिसिप्लिन बराबर फ्रीडम। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब रेस्ट्रिक्शन, लेकिन सच उल्टा है। डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देती है। डर से फ्रीडम, ओवरथिंकिंग से फ्रीडम, इमोशनल ट्रेडिंग से फ्रीडम। जब आप रूल्स फॉलो करते हैं तो दिमाग हल्का हो जाता है। सबसे ऑनेस्ट सवाल। अब मैं आपसे कोई मोटिवेशनल सवाल नहीं पूछूंगा, मैं बस एक ऑनेस्ट सवाल पूछूंगा। क्या आप रोज खुद को रोक सकते हैं? रोज नहीं जीतना, रोज ट्रेड नहीं लेना, रोज एक्साइटमेंट नहीं ढूंढना। अगर जवाब हां है तो आपके अंदर ट्रेडर है। अगर जवाब नहीं है तो भी आप गलत नहीं हैं। शायद आपकी स्ट्रेंथ कहीं और है, शायद आपकी जीत किसी और फील्ड में है। ट्रेडिंग हर किसी की डेस्टिनी नहीं होती, और इसे मान लेना भी डिसिप्लिन है। मेरी आखिरी सीख इस हिस्से की। मार्केट में पैसा उन लोगों के पास जाता है जो लाउड नहीं होते, जो प्रूव नहीं करते, जो आर्ग्यू नहीं करते, जो बस रूल्स फॉलो करते हैं। और ये लोग ज्यादा दिखते नहीं हैं, लेकिन अकाउंट में दिखते हैं। अगले हिस्से में मैं इस पूरी बात को एक पावरफुल क्लोज में बदलूंगा, जहां मैं साफ बोलूंगा किसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, किसे नहीं, और अगर करनी है तो किस माइंडसेट के साथ। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो मैं ये मान लेता हूं कि आप भी मेरी तरह ट्रेडिंग को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि ये वीडियो एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक रियलिटी चेक था। अब आखिरी बात, बिना घुमा फिरा के मैं एक ही लाइन में पूरा वीडियो खत्म करना चाहता हूं। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडिंग छोड़ देना ही बेहतर है। ये डराने के लिए नहीं है, ये बचाने के लिए है। आपका पैसा बचाने के लिए, आपकी मेंटल पीस बचाने के लिए, आपकी जिंदगी बचाने के लिए। ट्रेडिंग पैसा नहीं, इंसान बदलती है। मार्केट आपको रोज टेस्ट करती है। क्या आप खुद को रोक सकते हैं? क्या आप लॉस को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या आप बोरिंग रह सकते हैं? अगर जवाब हां है तो आप जीतने वालों की लाइन में हो, और अगर जवाब नहीं है तो मार्केट आपको रोज कुचलेगी।
मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं यह वीडियो व्यूज के लिए नहीं बना रहा। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कोई सालों पहले मुझे यह सच नहीं बोला था। अगर किसी ने मुझे यह पहले बताया होता तो शायद इतने पैसे न जाते, इतना स्ट्रेस ना होता, इतनी नींदें खराब ना होती। आज मैं वही सच आपको दे रहा हूं। अगर आप ट्रेडिंग जारी रखना चाहते हैं तो ये 3 बातें अपने दिमाग में लिख लो। रूल्स से प्यार करो, एक्साइटमेंट से दूरी बनाओ, कैपिटल को भगवान समझो। बाकी सब धीरे धीरे आ जाएगा। और अगर आप छोड़ने का सोच रहे हैं तो गिल्ट मत रखो। ट्रेडिंग छोड़ देना फेल्योर नहीं है, बिना डिसिप्लिन के टिके रहना फेल्योर है। अगर आप खुद को जानते हैं और समय पर रुक जाते हैं तो आप हारते नहीं, आप बचते हैं। अब आपकी बारी। अगर इस वीडियो में आपने खुद को कहीं ना कहीं देखा है तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं है, यह एक प्रॉमिस है, खुद से किया हुआ प्रॉमिस। अगर आप ऐसे और सच सुनना चाहते हैं, बिना हाइप, बिना फेक मोटिवेशन, बिना झूठे सपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम ट्रेडिंग सिखाने से पहले ट्रेडर बनना सिखाते हैं। आखिरी लाइन, दिल से मार्केट को जीतने की कोशिश मत करो। मार्केट से लड़ो मत, खुद को जीत लो, बाकी सब अपने आप फॉलो करेगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन। मैं समझ जाऊंगा कि आप भी इस गेम को गंभीरता से लेते हैं।